हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मास्टर क्लासेस। आज के लेक्चर में हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ बिजनेस स्टडीज़। आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर मैनेजमेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? जनरली हम अपनी डेली लाइफ में भी इस वर्ड को यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी होटल में गए, शादियों का सीज़न चल रहा है, हम किसी मैरिज में गए, वहाँ का सिस्टम बहुत बढ़िया था, सब कुछ मैनेज्ड वे में था, तो हम कहते हैं ना कि वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। किसी होटल में गए, कहते हैं सब कुछ वेल मैनेजमेंट वे में था, तो मीन्स उसका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था। वैसे तो हम डे टू डे लाइफ में इस वर्ड को बहुत यूज़ करते हैं, बट आज मैं इसका मीनिंग समझाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट काम को करने का या करवाने का सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जिसका पर्पस क्या होता है? गोल्स को अचीव करना, गोल्स को एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवनेस अचीव कर सके। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें जो भी गोल है, चाहे वो पर्सनल हो, ऑर्गेनाइजेशनल हो, उसको अचीव कर सके। ओके, कैसे उस गोल को कैसे अचीव कर सके? इफ़ेक्टिवली अचीव कर सके एंड एफिशिएंटली, उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। ओके, तो इसको हम 3 इम्पोर्टेंट वर्ड्स निकल कर आते हैं। इसमें 3 एलिमेंट्स हम मैनेजमेंट के लिए कह सकते हैं। एक तो होता है प्रोसेस, और दूसरा है इफ़ेक्टिवनेस, तीसरा है एफिशिएंसी। प्रोसेस में है मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। ओके, मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। फिर है इफ़ेक्टिवनेस, मैनेजमेंट शुड बी इफ़ेक्टिव, मैनेजमेंट क्या है? इफ़ेक्टिव है। ओके, फिर है एफिशिएंसी, मैनेजमेंट में क्या होनी चाहिए? एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। मैनेजमेंट तभी अच्छा है जब वो इफ़ेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो। ओके, फर्स्टली है प्रोसेस। प्रोसेस में देखिए क्या आता है। प्रोसेस किसे कहते हैं? जहाँ पर कई सीरीज़ और इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ फॉलो की जा रही हो, इन्वॉल्व्स आ सीरीज़ ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। जहाँ पर एक एक स्टेप आप फॉलो करते गए और फिर जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हो वो अचीव हो जाता है। तो मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है, सीरीज़ ऑफ इंटर रिलेटेड स्टेप्स है जो फॉलो किए जाते हैं। तो वो मैं आपको अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी। अगर आप पहले मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि इसमें कौन कौन से फंक्शंस प्रोसेस आती है। जैसे इसमें सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, देन ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। तो यही है मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंट फंक्शंस। तो ये सीरीज़ है, इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके एक अच्छा मैनेजमेंट किया जा सकता है। फिर है सेकेंडली है इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस क्या होती है? मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इफ़ेक्टिव होना चाहिए, मीन्स डूइंग द रिस्क टास्क एंड अचीविंग गोल्स ऑन टाइम। ओके, मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव होना चाहिए मीन्स सब सही काम होना चाहिए, सही समय पर होना चाहिए, काम भी सही होना चाहिए और सही समय पर होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ आप में से कुछ बच्चे जैसे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो आप अपनी पढ़ाई को मैनेज कर रहे हैं, तो आप उसके लिए एक सीरीज़ या फिर स्टेप्स फॉलो करते हैं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, या कौन सी ट्यूशन क्लासेस हमें लेनी है, तो कहाँ से पढ़ना है। अगर यूट्यूब चैनल से पढ़ना है तो किन किन यूट्यूब चैनल से हमें पढ़ना है। तो आप क्या कर रहे हैं? पूरा मैनेज कर रहे हैं, कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट को देना है, मीन्स राइट टास्क कर रहे हो और इस तरीके से कर रहे हो ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। मीन्स अगर आपको एग्ज़ाम 1 मई का है या फिर 1 मार्च का है तो उससे पहले आपको पूरी प्रिपरेशन हो चुकी हो। इस तरह से हमें पूरी सभी स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन टाइम पे हो सके। तो मैनेजमेंट इस तरीके से करना है कि वो इफ़ेक्टिव हो सके। ओके, देन है एफिशिएंसी। ठीक है, मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली विद द मिनिमम कॉस्ट। मीन्स आपने 9th क्लास में फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। क्या फॉर्मूला होता है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट।
यानी कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट करना, दैट इज़ एफिशिएंसी। मीन्स एग्जाम्पल ऑफ कम बुक्स खरीद कर या कहीं से बुक अरेंज कर ली, किसी लाइब्रेरी से, और ट्यूशन्स लगाना नहीं पड़ा, और यूट्यूब चैनल से अच्छा सा कंटेंट मिल गया। मीन्स कम से कम खर्चे में हम अपने टास्क को करेक्टिवली सही तरीके से कर पाते हैं, दैट इज़ एफिशिएंसी। ये क्या है? एफिशिएंसी। मीन्स कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाना। ओके। एफिशिएंसी में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। क्या किया जाता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसमें क्या होता है ये कि कितना खर्चा हुआ, पढ़ाई पूरी करने में कितना खर्चा किया और उसका बेनिफिट कितना हुआ, ठीक है, और मार्क्स कितने मिले। तो एफिशिएंसी में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। ये जो अभी तक एग्जांपल बताए ये पर्सनल लेवल पर बताए, ठीक है। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, तो आप कैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज करते हैं, सीरीज़ ऑफ स्टेप्स फॉलो करते हैं, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, ट्यूशन्स लगाए, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सीरीज़ ऑफ स्टेप्स फॉलो करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कितने घंटे हम कौन से सब्जेक्ट को देंगे, वो प्रोसेस हो गया। और हम प्लानिंग इस तरीके से करते हैं कि ऑन टाइम हम अपना सिलेबस ऑन टाइम विद रिवीजन अच्छे से कंप्लीट कर पाए। एंड एफिशिएंट होना चाहिए, कम से कम इनपुट में कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आए। ये तो इंडिविजुअल लेवल पर मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अब मैं ऑर्गेनाइजेशनल के लेवल पर समझाती हूँ, ठीक है। सपोज़ कीजिए आपने ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स कर लिया, अब आपका बहुत मन था कि फैक्ट्री सेटअप करें, ठीक है, आप एंटरप्रेन्योर बने, आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। तो आपको फर्नीचर में इंटरेस्ट है, ठीक है, किस में इंटरेस्ट है? फर्नीचर में इंटरेस्ट है। तो आपने फर्नीचर की फैक्ट्री सेटअप कर ली, ठीक है, फर्नीचर में आपको इंटरेस्ट है तो आपने ना फर्नीचर की ना फैक्ट्री सेटअप कर ली, ठीक है। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले आपने फैक्ट्री स्टार्ट की, आपकी में मैनेजमेंट अच्छा हो फैक्ट्री में, ठीक है। तो इसके लिए आप एक प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आप करेंगे प्लानिंग करेंगे, देन ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। फिर आता है एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स फॉलो करेंगे ताकि आपकी फैक्ट्री में सिस्टमेटिकली वे में सारी चीज़ें हो, मैनेजमेंट बढ़िया हो, ओके। फिर आती है इफ़ेक्टिवनेस। आप इस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करेंगे जैसे आपको फर्नीचर का ऑर्डर मिला, ठीक है, 100 अलमीराज डिलीवर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, जैसे कि ना फर्नीचर का आपको ऑर्डर मिला, 100 अलमीराज डिलीवर करनी है, ठीक है, 1 मार्च तक डिलीवर करनी है, अप टू 1 मार्च। तो आपका मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव होना चाहिए। मीन्स आप राइट टास्क करें ताकि विद इन टाइम आप अपना गोल अचीव कर सकें। यानी 1 मार्च से पहले आपकी अब सभी अलमीराज रेडी हो जानी चाहिए ताकि आप टाइमली अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर सकें, ठीक है, टाइमली अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर सकें, ठीक है। फिर हम देखते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या आता है, आपके मैनेजमेंट में एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, कम से कम एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या होता है, आपके मैनेजमेंट में एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, जैसे कम से कम खर्चे में सही टास्क करना है। मीन्स 1 मार्च तक हमें ऑर्डर देना है तो बजट का तो हमने ध्यान ही नहीं रखा, कॉस्ट पर खूब वेस्टेज की, न्यू मशीनरी मंगवा ली और हमारे वर्कर्स उस मशीनरी को यूज़ करना भी नहीं जानती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आना चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। देन हम देखते हैं अब इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी क्या होती है। इन दोनों को मतलब कि ना कई बच्चे सेम मानते हैं बट ये अलग अलग होती है। इफ़ेक्टिवनेस होता है काम इफ़ेक्टिव होना चाहिए। इफ़ेक्टिवनेस मीन्स अचीविंग द गोल विद इन टाइम, आउटपुट समय पर आना चाहिए, ठीक है। जो काम कर रहे हैं उसका गोल अचीव होना चाहिए। अगर आपका टारगेट 90% मार्क्स लाने का है तो 90% मार्क्स आपके आने चाहिए। और अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर बात करूँ तो जो भी कस्टमर है उसको जो भी प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी है वो टाइम पर होनी चाहिए, विद इन टाइम डिलीवरी होनी चाहिए,
ठीक है। अगर जैसे 1 मार्च की डेडलाइन है तो 1 मार्च तक आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी होनी चाहिए। इफ़ेक्टिवनेस मीन्स गोल समय पर अचीव हो। ओके। फिर है एफिशिएंसी होनी चाहिए, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज टू अचीविंग द गोल्स। एफिशिएंसी होनी चाहिए मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमें प्रोड्यूस होना चाहिए। मैनेजमेंट में एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस दोनों ही होने चाहिए, शुड बी बोथ इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट। मैनेजमेंट अगर इफ़ेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है, यानी प्रोडक्ट की डिलीवरी तो समय पर कर दी, प्रोडक्ट की डिलीवरी समय पर कर दी, लेकिन प्रोडक्ट को बनाने में इतना खर्चा कर दिया, कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई। अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इफ़ेक्टिव तो है बट एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल हमने समझ ही लिया था फर्नीचर की फैक्ट्री का। ठीक है, फिर देन हम अब इसकी देखेंगे कुछ करैक्टरिस्टिक्स। ओके, करैक्टरिस्टिक्स को समझेंगे हम। फर्स्टली है मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट गोल पर्पस को अचीव करने के लिए हम पूरा मैनेजमेंट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फर्नीचर की फैक्ट्री है, आपने पूरी प्लानिंग की है, कितना प्रोडक्शन करना है, किस कारपेंटर को क्या काम करना है, बहुत अच्छे से प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब कुछ किया है। आप अपने वर्कर्स को खूब मोटिवेट कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसका पर्पस है अपना गोल टाइमली अचीव कर पाए। जैसे आपका गोल है 100 अलमीराज 1 मार्च तक डिलीवर करनी है। ठीक है, 100 अलमीरा डिलीवर करनी है 1 मार्च तक। तो फिर कस्टमर को इसीलिए आप ये सारा मैनेजमेंट का प्रोसेस फॉलो करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट हर जगह है, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट कॉमन है, ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। परवेसिव मीन्स एवरीवेयर, मैनेजमेंट हर जगह, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटी ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह मैनेजमेंट ज़रूरी है। एग्जाम्पल ऑफ हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, हर जगह मैनेजमेंट ज़रूरी है, हर चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है। ठीक है, देन है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। मीन्स मैनेजमेंट के ना कई डायमेंशंस होते हैं, मेन इसके 3 डायमेंशंस है। फर्स्टली है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सबसे पहले है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, इसमें क्या आता है? वर्क को मैनेज करें। जैसे आपकी फर्नीचर की फैक्ट्री है, वहाँ आप कुछ वर्क परफॉर्म करेंगे, फर्नीचर बनाएंगे, स्कूल है वहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, हर जगह कुछ वर्क परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और जो ये वर्क है वो प्रॉपर मैनेज हो, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उन्हें प्रॉपरली सॉल्व किया जाए, प्लानिंग की जाए, बजटिंग की जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाए। तो ये पूरा क्या है? वर्क को मैनेज करना एक प्रोसेस है। दूसरा डायमेंशन है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। सेकेंडली क्या है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल्स को मैनेज करके चलना। आपने एक फैक्ट्री सेट कर ली जैसे, ठीक है, सपोज़ कीजिए आप अकेले उस फैक्ट्री को नहीं चला सकते, आप वहाँ पर एम्प्लॉइज़ हायर करेंगे। अगर स्टार्टिंग में आपने 10 लोग हायर किए तो उन 10 लोगों को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय ही मेन रिसोर्सेज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना मेन डायमेंशन है मैनेजमेंट का। ठीक है, देन है अगला डायमेंशन क्या है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस को कैसे मैनेज करेंगे? ठीक है, मीन्स वर्क को भी मैनेज करना, लोगों को भी मैनेज करना, इसमें वर्क को भी मैनेज करके चलना और पीपल्स को भी मैनेज करके चलना। ठीक है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को मैनेज करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये ना कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है। जैसे आपको पहला ऑर्डर मिला 100 अलमीराज बनाने का, उसके लिए आपने प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की, कंट्रोलिंग की। ठीक है, सब काम किया। तो मैनेजमेंट का काम यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता। अगर आपको उसके साथ ही दूसरा ऑर्डर मिलता है, जैसे कि 100 टेबल्स बनाने का ऑर्डर मिला, तो मैनेजमेंट की प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी। मैनेजमेंट इज़ एवरीवेयर।
चाहे घर हो, कॉलेज हो, हर जगह मैनेजमेंट ज़रूरी है। ठीक है, हर चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है, ये कभी ख़त्म नहीं होती, कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। ठीक है, देन है मैनेजमेंट इज़ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। जितने भी ग्रुप के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उनको मैनेज किया जाता है। एग्जांपल ऑफ, आपको 100 अलमीराज बनाने का ऑर्डर मिले, सेल्स टीम को ये ऑर्डर मिला, सेल्स टीम आके प्रोडक्शन टीम को कहेगी कि हमें 1 मार्च तक सामान बना कर दीजिए। देन प्रोडक्शन टीम परचेज डिपार्टमेंट को कहेगी कि इतना रॉ मटेरियल हमें चाहिए क्योंकि हमें 1 मार्च तक डिलीवरी करनी है। फिर स्टोर में चेक करेंगे कि इतना रॉ मटेरियल हमारे पास है या नहीं। इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। ठीक है, देन है मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शंस। ये क्या है? डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है। ये समय के साथ चेंज होता रहता है। जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो समय के साथ चेंज होता रहता है। 5 साल पहले बिजनेस अलग था, अब अलग है। मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सके। एग्जाम्पल ऑफ, पहले हम ऑफलाइन मोड में पढ़ाते थे, अगर हम इसी तरह चलते रहते तो क्या हम कोरोना के टाइम में पढ़ा पाते? नहीं, हम ऑनलाइन मोड यूज़ करना पड़ा, चेंज लाना पड़ा। अगर हम सही तरीके से पढ़ा पा रहे हैं तो इसका रीज़न है प्रॉपर मैनेजमेंट। जैसा एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस लाना। ठीक है, देन है मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट को हम कभी देख नहीं सकते। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होते हैं फैक्ट्री में, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होते हैं, कॉलेज में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो और सब कुछ वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में है तो कहेंगे कि मैनेजमेंट अच्छा है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आज के टॉपिक के साथ। आगे के टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सो ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम अपना सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, सी यू सून।